हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि करियर इन थियोरेटिकल फिजिक्स कि थियोरेटिकल फिजिक्स में करियर कैसे बनाएं। तो एक स्टूडेंट ने हमारी जनरल रिलेटिविटी की बुक्स रिव्यू वाली वीडियो पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वो स्टूडेंट जनरल रिलेटिविटी, ग्रेविटी, स्ट्रिंग थियोरी, थियोरेटिकल फिजिक्स इन सब में रिसर्च करना चाहता है और वो 12th स्टैंडर्ड में है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे 12th वाले जो थियोरेटिकल फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। तो थियोरेटिकल फिजिक्स में अगर करियर बनाना चाहते हैं और अभी 11th-12th स्टैंडर्ड में है तो बेस्ट ऑप्शन है इंडिया में IIT JEE। तो IIT JEE से सिर्फ रिसर्च, सिर्फ इंजीनियरिंग में ही नहीं जाते हैं बल्कि प्योर थियोरेटिकल फिजिक्स में भी IIT JEE के थ्रू जा सकते हैं। तो IIT JEE का मेन और एडवांस क्वालिफाई करने के बाद में डायरेक्टली कोई भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकता है, इंटीग्रेटेड MS आफ्टर 12। ये 5 ईयर का प्रोग्राम है जो IIT कानपुर और IIT खड़गपुर में अवेलेबल है और कई IITs में ऐसे अवेलेबल है। आई नो अबाउट IIT खड़गपुर एंड IIT कानपुर। तो 12th के बाद ही ये ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं और इस 5 ईयर के प्रोग्राम में आप थियोरेटिकल फिजिक्स को करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो ये तो बात रही कि कैसे थियोरेटिकल फिजिक्स में एंटर करें, लेकिन ये बीटेक की तरह 4 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये 5 साल का प्रोग्राम है। ऐसा ही प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आइसर्स एंड नाइसर्स में अवेलेबल है, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। लेकिन मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को IIT ज्वाइन करने की सलाह दूंगा अगर थियोरेटिकल फिजिक्स में भी जाना है। और खास तौर से जो मौनिक मंडल ने ये क्वेश्चन पूछा था उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्योंकि ग्रेविटी में काम करना चाहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी में आप काम करना चाहते हैं, तो पर्सनली आई नो कि खड़गपुर में, IIT खड़गपुर में ऐसी बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो रिलेवेंट एरियाज में रिसर्च करती हैं, काम करती हैं। तो IIT खड़गपुर एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मौनिक मंडल के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मैं याद है कि वो वेस्ट बंगाल से ही 12th का बोर्ड दिया है। तो खड़गपुर इज ऑल्सो इन बंगाल, तो इसलिए मेरे ख्याल से मंडल तुम्हारे लिए IIT खड़गपुर बेस्ट ऑप्शन रहेगा फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एंड फॉर द ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स काइंड ऑफ ए थिंग। अच्छा, मैंने बात की थी कि करियर क्या होगा इसके बाद में, कि बीटेक के बाद का करियर हम जानते हैं। देखिए, मैंने आईसर की जगह IIT कहने के पीछे एक रीजन तो ये भी था कि IIT की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई भी पर्सन IIT से डिग्री लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा ये तो नहीं सोचने की जरूरत है कि मेरा करियर क्या होगा, कि मैं बिल्कुल बेरोजगार तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये सभी जानते हैं कि IIT की मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जनरली अगर कोई पर्सन नॉलेजेबल है तो शायद ही वो बेरोजगार है ना। तो इस बारे में तो चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कि क्या जॉब होगी, कहाँ जॉब मिलेगी, क्या करियर पर्सपेक्टिव होंगे, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री तो थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए नहीं है। तो करियर पर्सपेक्टिव 2 ही हैं थियोरेटिकल फिजिक्स में, आइदर रिसर्च और आइदर टीचिंग, और कोई अदर पर्सपेक्टिव या अदर कुछ और नहीं है। हाँ, आज की डेट में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे भी थियोरेटिकल फिजिक्स वालों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप अगर करियर की बात देखें तो आफ्टर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप किसी भी रिसर्च फील्ड में एंटर कर सकते हैं। आप PhD में एंटर कर सकते हैं, आइदर इंडिया और आइदर अब्रॉड। अब्रॉड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए
बाहर यूएस कंट्रीज के लिए आपको फिर से कुछ एग्ज़ाम देना होगा, और इंडिया में भी करने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स देने होंगे, लाइक नेट गेट, और यूएस के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा अलग से। कहीं पे जीआरई चलता है, कहीं पे आईएलटीएस, कहीं पे टॉफल वगैरह वगैरह अलग एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे। लेकिन यूएस, जर्मनी और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी इज लाइक ए जॉब, और उसके लिए आपको अच्छा खासा ड्यूरिंग अ पीएचडी अमाउंट मिलता है। इंडिया में भी जो स्टिपेंड अमाउंट है ड्यूरिंग द पीएचडी, इट इज मोर देन 40,000, अराउंड 40,000 है ना। तो 40,000 के आसपास इंडिया में भी मिलता है ड्यूरिंग अ पीएचडी, एंड इट्स अ स्टिपेंड, इट्स नॉट ए सैलरी, सो इट्स अ टैक्स फ्री इन इंडिया। यूएस में और बाकी कंट्रीज में टैक्स फ्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप प्रोफेसर की जॉब के लिए या साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कितना इजी या आसान, उसकी बात नहीं करना। तो करियर जो है यही है कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जर्नी थोड़ी लंबी जर्नी है। अगर ये लंबी जर्नी नहीं करना चाहते हैं और आप 5 साल आईआईटी में पढ़ के काफ़ी सेचुरेट हो गए, आपने समझ लिया, काफ़ी थ्योरेटिकल को इजी तरह समझना है, तो अगर आप ये कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप किया है तो यू कैन ज्वाइन एनी इंडस्ट्री। ओके, आप आईआईटी के अंदर जो भी प्लेसमेंट सेल्स होती हैं उसमें आप जा सकते हैं, और आपका अगर ग्रेड अच्छा है तो आप डेफिनेटली जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जॉब आप पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक वाले को जॉब मिलेगी, अगर कोई इंटीग्रेटेड फिजिक्स के प्रोग्राम में तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन जनरली अगर कोई फिजिक्स कर रहा है तो डेफिनेटली वो जॉब भी अपने फिजिक्स के फील्ड में ही चाहता है। लेकिन मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ द लास्ट, कि अगर आपको अपना करियर भी सेफ रखना है और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी बनाए रखना है, तो आप ये करें, आईएसएम की जगह आईआईटी से करें, आप आईआईटी खड़गपुर से करें, आईआईटी कानपुर से, कहीं से भी थियोरेटिकल फिजिक्स के साथ में आप प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छा करें, प्रोग्रामिंग को, स्टैटिस्टिक्स को, डाटा साइंस आप सीखें, है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने करियर की चिंता नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।